प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए कर्म के अधिष्ठात्र देव, न्याय के देवता, सूर्य पुत्र, यम के बड़े भाई और छाया पुत्र श्री शनिदेव को हम सभी प्रणाम करते हैं। इस कलिकाल के सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई देवता है, कोई ग्रह नवग्रहों में, वो शनिदेव है। आज उन्हीं शनिदेव के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए मानिए किस्मत का ताला खुलने वाला है। शनिदेव 4 नवंबर को हो रहे हैं वक्री, जो रहेंगे लगभग 29 जून 2024 तक। पिछले 3-4 महीनों में जो आपने कष्ट देखा, जो आपने दारुण दुख देखा, जो भयंकर दुख आपने देखा है, उसका स्मरण करना आप लोगों के लिए काफ़ी बार ऐसा है कि आपकी पूरा मन मस्तिष्क झकझोर जाता है। इतना दुख आपने देख लिया है पिछले दिनों के अंदर, लेकिन अब चिंता का विषय नहीं है। अब आपको चिंता नहीं करनी है। अब चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। वही बात आपके जीवन के अंदर लागू होने वाली है कि शनिदेव को अब चिंता है। अब आपका भरण पोषण पालन सभी की जिम्मेदारी शनिदेव उठाने वाले हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 4 नवंबर को शनि हो रहे हैं आपके भाग्य में, आपकी राशि से नवम राशि यानी कि भाग्य भाव में शनि हो रहे हैं मार्गी। और जिसका भाग्य बलवान है तो जंगल में भी चला जाए वह व्यक्ति, घर बार को छोड़ करके तो वहाँ भी चकाचक हो जाता है। शनि जब होंगे मार्गी हो जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो पग पग पर भाग्य आपका साथ देगा। फिर सूर्यादि जो 8 ग्रह है, वो चाहे वो कितने भी कुंडली के अंदर या गोचर के अंदर कितने भी खराब पोजीशन पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन मात्र शनिदेव कहते हैं ना शास्त्रों में, जब एक चंद्र उदय होता है, जब एक चंद्रमा जब रात्रि में उदित होते हैं, तो छोटे छोटे जितने भी तारे हैं वह अपना प्रभाव क्षीण कर देते हैं। और रात के अंधकार को दूर करने के लिए चंद्रमा की एक रश्मि, एक किरण ही काफ़ी होती है। उसी प्रकार आपके जीवन के अंदर जो अंधकारों का बादल छा गया था, अब आपके जीवन के अंदर अमृतमय शनि का उदय होने वाला है, जिससे आपका दुर्भाग्य, आपकी दुर्बलता, आपका दरिद्रता वह हमेशा के लिए दूर होने वाली है। आपका चाहे दरिद्रता की बात करें, यानी कि आपके पास पैसों को लेकर के बात करें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, चाहे फिर वह आपके भाग्य की बात करें कि इतने दिन आपका भाग्य मंद हो गया था, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, या फिर हम बात करें दुखों की, क्योंकि शनिदेव दुख के कारण है तो सुख के भी कारक है। अभी तक शनि वक्री होने के कारण आपको दुखों का प्रभाव ज़्यादा झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब सुख का समय आपके जीवन के अंदर आ चुका है। 4 नवंबर से लेकर के 29 जून 2023 तक, यानी कि लगभग 8 महीने आप अपने जीवन के अंदर सुख ही सुख का अनुभव करेंगे। पग पग पर आपको अनुभूति होगी सुखों की। हर क्षेत्र के अंदर, हर फैकल्टी के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, फैमिली हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें, भाग्य की बात करें, तो उन सभी के अंदर आपको सफलता ही सफलता और सुख की अनुभूति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ, शनिदेव आपकी राशि से, आप कुंडली देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मिथुन लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। राहु केतु दोनों चौथे स्थान पर केतु है, तो आपको दिखाई देंगे कि 10वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको दिखाई दे रही होगी, और भाग्य भाव में शनि है। जब आपके केंद्र में 2 पाप ग्रह उपस्थित हो और भाग्य में भी पाप ग्रह हो, तो कभी काफ़ी बार ये कोई सोचता होगा कि अब क्या होगा, इसका तो त्रिकोण भी बेकार हो गया, तो इसका केंद्र भी बेकार हो गया, तो अब इसका जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन यही ज्योतिष सूत्र होते हैं प्रिय दर्शकों, यही ज्योतिष शास्त्र की गूढ़ रहस्यमयी बातें हैं, जो नासमझ लोग या अनपढ़ लोग या फिर जो ज्योतिष को पूर्णतया नहीं जानते हैं, वह इन ग्रहों के खेल को, ग्रहों के प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि आपकी राशि से 10वें भाव में राहु है, जो 30 अक्टूबर को आ गए थे। यहाँ पर राहु मीन राशि में है, कभी भी बुरा फल नहीं देते हैं। 4th स्थान के ऊपर केतु है, जो कन्या राशि में है। बुध के घर में केतु और राहु कभी बुरा फल दे सकते हैं, तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जब केंद्र के अंदर राहु और केतु बलवान होकर के उपस्थित हो, 4th और 10वें भाव को मजबूत कर रहे हो,
शनिदेव स्वयं भाग्याधिपति होकर के भाग्य भाव में अपनी राशि में हो तो उसके जीवन के अंदर और कहना ही क्या है। मिथुन राशि वालों, आप इन 8 महीनों के अंदर, चाहे वह आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात हो, चाहे माता पिता से संबंधित बात हो, घर परिवार सुख समृद्धि की बात हो, जमीन जायदाद भूमि वाहन मकान की बात हो, वही आपके शत्रु की बात हो, आपके कर्ज की बात हो, आपके ननिहाल की बात हो, आपके विदेश जाने की बात हो, आपके व्यापार में वृद्धि की बात हो, आपके छोटे भाइयों की बात हो, उन सभी के अंदर यहाँ पर तरक्की दिखती हुई हमें दिखाई दे रही है। शनिदेव की कृपा से इन 8 महीनों के अंदर आप अपने व्यापार में वृद्धि करेंगे, धनकोष के अंदर वृद्धि करते हुए आपको दिखाई दे रही है। दर्शकों, मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनिदेव की कृपा पूरे इन 8 महीनों के अंदर अद्भुत आप लोगों के ऊपर रहने वाली है। वहीं पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राहु केतु भी आपके लिए सिद्ध बन रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस में है, जो कि आपके कर्म भाव के आगे की राशि और पीछे की राशि, उन दोनों भाव को मजबूत बनाया जा रहा है। जहां भाग्य आपका पग प्रसाद देगा शनिदेव की कृपा से, वहीं पर बृहस्पति की कृपा से, चाहे वह आपकी वाइफ से संबंधित है, आपको लाभ प्राप्त हो, या पति से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो, आपके जीवन साथी से भी धन प्राप्ति के योग बनते हुए हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे कालखंड के अंदर 8 महीनों के अंदर आप अपने पार्टनर से भी काफी ज्यादा अच्छे खुश रहोगे। पार्टनर भी आपका पूर्णतया साथ देंगे। आप अपने पत्नी के बीच में या पति के बीच में जो भी झगड़ा या मनमुटाव चल रहा था, सेपरेट हो गए थे आप, या किसी भी प्रकार के अविश्वास के शिकार हो चुके थे, यहाँ पर इन 8 महीनों के अंदर आपकी गृहस्थी की जीवन की गाड़ी काफी अच्छी सुचारू रूप से चलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए चाहे वो एजुकेशन की बात हो या संतान की प्राप्त हो, या अगर अभी तक आप बैचलर हैं, अभी तक आपका रिश्ता कहीं बन नहीं पाया है, तो इन 8 महीनों के अंदर अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, मनपसंद के लड़के के साथ में विवाह करना चाहते हैं, या लड़की के साथ में आप विवाह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और शनिदेव की कृपा से, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जन्म कुंडली में या गोचर के अंदर 7वां भाव और 9वां भाव अगर मजबूत बन जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर लव मैरिज के योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर 7वां भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि काफी अच्छी पोजीशन पर है, जो अपनी पूर्ण दृष्टि मैरिज हाउस के ऊपर डाल रहे हैं, और वहीं पर 9वां भाव के अधिपति शनिदेव बनते हैं, जो कि अपनी स्वराशि में उपस्थित है। तो यहाँ पर चिंता का कोई विषय नहीं है। लव मैरिज के भी योग बनते हैं, पार्टनर के साथ में भी आपके मधुर संबंध बनेंगे। इन 8 महीनों के अंदर आप अपने पार्टनर से काफी ज्यादा खुश रहोगे। अगर अभी तक आपका कोई रिश्ता नहीं हुआ है, एकाकी जीवन आप यापन कर रहे हैं, आपके जीवन के अंदर कोई दोस्त नहीं है, चाहे वह आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, उसको लेकर के भी अगर आप तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बार बार ब्रेकअप की पोजीशन बन जाती है, और अभी तक आप सिंगल लाइफ जी रहे हैं, तो यहाँ पर इन 8 महीनों के अंदर भी आपके जीवन के अंदर एक ऐसा जीवन साथी आने वाला है प्रिय दर्शकों, जो लाइफ टाइम तक आपका साथ देगा या लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देने वाला है। तो मिथुन राशि वालों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की आराधना करें और भगवान जगदम्बा की आराधना करें, जिसकी कृपा से, उनकी कृपा से आपके जीवन के सभी पहलू, यानी कि जीवन के अंदर जो मूलभूत जो हमको आवश्यकता होती है, जैसे जीवन साथी हो, पैसा हो, व्यापार हो, उन सभी के अंदर वृद्धि यहाँ पर दिखाई देगी, और इनकी कृपा से, भगवान विष्णु और देवी की कृपा से लगातार वृद्धि के योग बन रहे हैं। को ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए, जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो उन 8 महीनों के लिए कैसा फल आपको प्राप्त होने वाला है, उसके ऊपर हमने चर्चा करी। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री हरि।